चलो हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन। तो कल हम श्वसन और श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता दिए थे। कल बता दिए थे, ठीक, 4 डिफरेंस बताए थे। उसमें श्वसन बताया। श्वसन क्या होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? श्वसन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक कुछ कहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार देखो, श्वसन क्या होता है यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। कभी कभी यह श्वसन किसका होता है? ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में होता है, और कभी कभी यह जो श्वसन होता है वो वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या होता है? अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर ऑक्सीजन यानी कि वायु उपस्थित है उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वायु उपस्थित नहीं है तो उससे क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। और इंग्लिश बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में हम लोग समझते हैं यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो ध्यान से, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक देखो वायवीय श्वसन या इसी को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, इंग्लिश बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह श्वसन किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी भोजन प्राप्त करने की या भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अतः इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अधिकतर सजीव, क्या बोलोगे? अधिकतर सजीव ऑक्सी श्वसन होता है। अधिकतर सजीव में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। ज्यादातर सजीव में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। जो जो जीवों में यीस्ट में नहीं होगा ऑक्सी श्वसन वो हम आगे चल के बताएंगे। बात समझ रहा है? तो अधिकतर जीवों में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। अब देखो कहाँ से, यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ से पूछेगा वहां समझो। ध्यान से देखो, होता क्या हमारा एक ग्लूकोज होता है। यही ना साधारण भोजन है। वो सारा भोजन क्या बनाता है? ग्लूकोज। राष्ट्र क्या बनाता है? ग्लूकोज। मनुष्य जो होता है, जंतु जो होते हैं, वो अपना भोजन किसके फॉर्म में? तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और जंतु और जो पौधे होते हैं अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। बता चुके थे। हाँ, वो तो फैट हो जाता है ना, फैट होता है। ठीक है, तो अब देखो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का पहले क्या होता है? कहाँ गया? ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। तो एक अणु ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में जाएगा तो पायरुवेट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पायरुवेट में। अब पायरुवेट में चेंज होने के बाद यहाँ से अब कब यहाँ तो भाई सेम रहेगा, चाहे ऑक्सी श्वसन हो या एन ऑक्सी श्वसन हो, यहाँ तो प्रक्रिया सेम रहेगा। कोशिका द्रव पायरुवेट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पायरुवेट में। पायरुवेट मेन है। क्या है? पायरुवेट ही मेन है। यही से क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। क्या बनेगा? ऊर्जा। ध्यान रखो, तो पहले ग्लूकोज से कोशिका द्रव में किसमें चेंज जाता है? पायरुवेट में। किसमें चेंज हो जाता है? पायरुवेट में। अब पायरुवेट में इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा। और यह कहाँ पर होता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान देखो, यहाँ पर एक अणु होता है और पायरुवेट कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। कितने बनते हैं? 2 अणु। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। तो एक अणु ग्लूकोज से कोशिका द्रव पायरुवेट कितना बनता है? 2 अणु बनता है। पायरुवेट का 2 अणु बनता है। पायरुवेट का 2 अणु। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण यानी श्वसन होगा। पूरा प्रक्रिया से श्वसन है। पूरा प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। अब इसका ऑक्सीकरण है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है? ऊर्जा। मेन यही है ऊर्जा। क्या है? मेन है ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है? 38 अणु एटीपी के। कितने अणु हैं एटीपी के? 38। तो एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु के एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 38 अणु एटीपी बनते हैं। एक अणु ग्लूकोज का एक अणु से कितना अणु एटीपी का कितना बनता है? तो 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ये क्वेश्चन बात सुना रहा है। और इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल बोलते हैं। बात सुना रहा है? फिर समझो, तो एक हम लोग क्या लेंगे? ग्लूकोज का एक अणु लेंगे। यह क्या कोशिका द्रव में कन्वर्ट होता है? किसमें? पायरुवेट में। अब पायरुवेट में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट कहाँ पूछेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा।
ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, क्या होता है, CO2 बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा हमारा ATP, ऊर्जा। किस फॉर्म बनता है, ATP। तो अणु ATP के कितने अणु बन के तैयार होते हैं, तो 38। कितने बनते हैं, 38। किसी को दिक्कत इसमें, बात सुना रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अब याद रखना, ऑक्सीकरण क्या हो गया, वायवी यानी ऑक्सी श्वसन में अधिक अधिक अमाउंट में ऊर्जा बनता है। क्या होता है, अधिक अमाउंट में ऊर्जा बनता है। आगे जाके अवायु पढ़ेंगे तो वहां पे ऊर्जा क्या होगा, कम मात्रा बन के तैयार होता है। क्या होता है, कम मात्रा। वहां पे पूर्ण इसका दहन, पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO2 बन के H2 बन के तैयार हो रहा है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। और इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता तो कंप्लीट अमाउंट में एनर्जी नहीं बनता। किसी को दिक्कत, इसको लिख लो। चलो जी ध्यान दो। अभी हम लोगों ने देखा वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वायवीय श्वसन, या उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब वह जो श्वसन क्या होता है जो वायु की अनुपस्थिति में होगा, यानी जिसमें वायु उपस्थित यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवायवीय श्वसन, या इंग्लिश बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला बताऊंगी, यह श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट तथा कुछ बैक्टीरिया में यह श्वसन पाया जाता है। बात समझ रहा है, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में। इसमें देखो क्या होता है, ये फिर से हम लोग एक अणु लेंगे किसका, ग्लूकोज का। कितना अणु लेंगे, एक अणु ग्लूकोज का लेंगे। अब कोशिका द्रव में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ तक सेम है, पाइरुवेट तक सेम है, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, यहाँ तक पाइरुवेट तक सेम होगा। वायु में भी यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हो रहा था। क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था कोशिका द्रव में। तो क्या बना था, पाइरुवेट बना था। पाइरुवेट के कितने अणु बन रहे थे, तो एक अणु ग्लूकोज के से एक अणु से ग्लाइकोलिसिस होता है कोशिका द्रव में। तो कितने अणु पाइरुवेट के बनते हैं, 2। कितने अणु बनते हैं, 2। बात सुना रहा है। अगर वायु उपस्थित रहेगा तो इसका कंप्लीट कंबशन होगा, यानी पूर्ण क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और उससे क्या बनता है हमारा, CO2, H2 और 38 ATP बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, C2H5OH। यह केमिकल फॉर्मूला किसका, एथिल एल्कोहल का। किसका है, एथिल एल्कोहल का। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ना, एथिल एल्कोहल, ठीक। और यह प्रक्रिया जो यानी पाइरुवेट से कहाँ बना, एथिल अल्कोहल, इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इंग्लिश में, हिंदी में से बोलते हैं किण्वन विधि। क्या बोलते हैं, किण्वन विधि, मतलब कीड़ा नहीं लग जाता है, यह किण्वन विधि है। क्या यह किण्वन विधि, बात समझ रहा है। हाँ जी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, किण्वन विधि। अब देखो इससे एथिल अल्कोहल बना, टू अणु अब किसके बने, CO2 को। और देखो 2 ही अणु बन रहा है किसका, ATP का 2 अणु बन रहा है, यानी यहाँ पर एनर्जी कम बन रहा है, और जबकि ऑक्सीकरण वाले में वहां पर एनर्जी ज्यादा बन रहा था। बात समझ रहा है। तो एक अणु लेंगे ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस होगा कोशिका द्रव में, तो पाइरुवेट के 2 अणु बनेंगे। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा तो 38 ATP बनेंगे, नहीं उपस्थित रहा तो फर्मेंटेशन होगा। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, 2 ATP ऊर्जा। क्या बनेगा, ATP के कितने अणु बनेंगे, 2। किसी को दिक्कत, बात समझ। और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हमारा फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को बचते हैं क्या बोलते हैं हम, क्रैब साइकिल। क्या बताते हैं, बात समझ रहा है। किसी को दिक्कत, देख लो इसको। देखो भाई, अभी जैसे हम लोग पढ़ा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, उसको हम अब एक टेबल में एक साथ पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा। हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बना देता है, यहाँ पर ऐसे बना देगा और कहीं पे फिल अप द ब्लैंक्स करके दे देगा, खाली जगह दे देगा, उसमें भरिए, ऐसे करके दे देता है। तो चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी आए, तुम लोग अगर पढ़े रहोगे सही से तो सही से आंसर लिख पाओगे। देखो सबसे पहला क्या होता है, ग्लूकोज सभी जंतुओं में, भाई जीव है, जंतु है, तो जंतुओं में ग्लूकोज आएगा। तो ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, कहाँ पर, कोशिका द्रव में। कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव में। यहाँ पर एक अणु रहेगा किसका, ग्लूकोज का। कौन अणु रहेगा, ग्लूकोज का एक अणु। बुक में तुम लोग को लिखा हुआ है 6 कार्बन के अणु, 6 कार्बन के अणु,
यानी कि यह जो ग्लूकोज है यह 6 कार्बन अणु का 6 कार्बन परमाणु क्या है वो एक तरह से यौगिक है। क्या है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 C6H12O6 इससे। तो यह एक अणु है ग्लूकोज का, इससे पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट। कोशिका द्रव्य में क्या बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट में कितने पायरुवेट कितने अणु बनेंगे? तो 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2। और ये कितने कार्बन परमाणु का क्या है वो कंपाउंड है? तो कहोगे 2 कार्बन परमाणु। कितना है? यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु। कितने हैं? 2 कार्बन, अरे सॉरी 3 है। 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन अणु का यौगिक। 3 कार्बन अणु का यह यौगिक है। 3 कार्बन अणु का यौगिक है। अब इसके पहले तो चाहे अवायवीय हो चाहे वायवीय कोई भी हो, यहाँ तक कहानी सेम रहेगा। इसके बाद से चेंज होता है, इसके बाद से चेंज होता है। अभी हम लोग जब वायवीय श्वसन होता है, क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। तो देखो यहाँ से वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनता है? 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा और 38 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 ATP। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस सब प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल प्लस CO2 दोगा, 2 CO2 और 2 ATP के अणु बनते हैं। ATP कितने बनते हैं? ATP के 2 अणु बनते हैं। तो यहाँ पर किसमें होता है? फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये फर्मेंटेशन। अब वायु की ऑक्सीजन की कमी में, यह ऑक्सीजन का अनुपस्थित नहीं, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। तो जब वायु की यानी ऑक्सीजन की कमी में जब पायरुवेट से ऑक्सीकरण होगा, वायु कमी में जब होगा, तो यहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है कितना? ATP के 2 अणु, ATP के 2 अणु। कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। यही लैक्टिक एसिड का क्या होता है? हमारे मसल्स में क्या होते हैं? वो एक तरह से मसल में दर्द होने लगते हैं। क्या होते हैं? मसल में दर्द होने लगते हैं। जैसे हम लोग जब बहुत ज़्यादा कोई काम करते हैं, अधिक ऊर्जा वाला कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों बाद तेजी से दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। तो दौड़ते समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है या हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। अब क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तभी ना होगा। लेकिन ऑक्सीजन का तो लिमिटेशन है। ऑक्सीजन क्या है? लिमिटेशन है। वो एक लिमिट अमाउंट में जाएगा। और ऑक्सीकरण में क्या होगा? लिमिट अमाउंट में होगा। और एनर्जी में क्या होगा? एक लिमिट अमाउंट में ही रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, यानी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो हमारा मांसपेशी, जिसको आता जाता कुछ नहीं है, मांसपेशी को नहीं आता एनर्जी बनाना, इसको ऑक्सीकरण करना नहीं आता है, लेकिन इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो मांसपेशी में चल देता है। कहता चलो हम ही कराएंगे ऑक्सीकरण। क्या करा रहा है? मांसपेशी। अब लगेगा मांसपेशी क्या कराने? ऑक्सीजन कमी में ऑक्सीडेशन करा रहा है। क्या करा रहा है? श्वसन करा रहा है। ऑक्सीजन कमी में क्या करा रहा है? श्वसन। मांसपेशी करा रहा है, लेकिन इसको आता तो है नहीं। मांसपेशी को आता है श्वसन करना? नहीं आता है। आधे बना देगा और क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। और 2 ATP के अणु बनाएगा, ATP के ऊर्जा के 2 अणु बनाएगा, लेकिन लैक्टिक एसिड बनाएगा। और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारे मांसपेशियों में दर्द बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्द बन जाता है। और कुछ दिनों बाद क्या होता है? धीरे धीरे लैक्टिक एसिड धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड क्या होता है? आराम हो जाता है। क्या होता है? आराम हो जाता है। तो हमारे मांसपेशियों में दर्द कारण क्या होता है? तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन की कमी में जब श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। बात सुना रहा है? हाँ जी। तो ये होता है। तो ऑक्सीजन कमी में जब होगा, मांसपेशियों में जब होगा श्वसन, तो ऑक्सीजन कमी होता है और क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। कभी कभी तुम लोग को भी होता होगा, दौड़ते होगे, चलते होगे, उठा बैठा करते होगे। तो बात सुना रहा है? ये पूरा चार्ट ऐसे बना लो।